नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल तुलसी एजुकेशन महोबा में। प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बेहतरीन होंगे। आप सभी की पढ़ाई बिंदास चल रही होगी। प्यारे दोस्त, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम डेली एसएससी जीडी का मैथ का प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो प्यारे दोस्त, आज आज आपके सामने लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 8। प्यारे दोस्त, जिसमें एक बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं। प्यारे दोस्त, प्रैक्टिस सेट को एक बेहतरीन तरीके से करेंगे और अच्छे क्वेश्चनों को करने वाले हैं। यदि प्यारे साथी, यदि कोई भी दोस्त चैनल में नया जुड़ा है तो वो इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और सभी दोस्त आज की इस प्रैक्टिस सेट को बिना टाइम वेस्ट किए दोस्त स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। प्यारा दोस्त, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा, यदि कोई भी साथी चैनल में नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले प्यारे साथी, और चैनल को सभी दोस्तों तक आपने शेयर कर दे ताकि वो भी आपके साथ साथ अपनी पढ़ाई को बेहतरीन बना सकें। तो प्यारे दोस्त, आज का प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्त, सभी साथी बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या होगा। तो देखेंगे दोस्त क्वेश्चन नंबर 1 को। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, देखने में हाई फाई लग रहा है दोस्त। देखेंगे इसको। किसी किसी मैस में 40 विद्यार्थी हैं, ठीक है। यदि विद्यार्थियों की संख्या में 10 की वृद्धि होती है तो कुल मासिक व्यय में 20,000 की वृद्धि होती है तथा प्रति विद्यार्थी का मासिक औसत व्यय 200 कम हो जाता है। तो पहले मैस में कुल कितना मासिक व्यय होता था। प्यारे दोस्त, एवरेज से आपका बड़ा ही बेहतर क्वेश्चन है। तो सभी दोस्त इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से यहाँ पर ध्यान से समझेंगे क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए दोस्त, किसी मैस को दोस्त हम कुछ भी मान सकते हैं, कैंटीन वगैरह मान सकते हैं जहां हम भोजन करा करते हैं, ठीक है। तो किसी मैस में 40 विद्यार्थी थे और यदि विद्यार्थियों की संख्या में फिर 10% की वृद्धि होती है तो कुल मासिक व्यय में 2,000 की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। चलिए दोस्त, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। यदि 40 विद्यार्थी थे तो उनका शुरुआत का खर्चा जो रहा होगा दोस्त, एक्स रहा होगा। यदि हम उसमें गुणा करा देंगे तो हमारा 40 विद्यार्थियों का खर्च निकल के आ जाएगा, इतना था। तो ठीक है, तो 40 विद्यार्थियों का कुल खर्चा आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है। हम कहेंगे 40 एक्स आ जाएगा क्योंकि 40 विद्यार्थी थे। यदि हम शुरुआती खर्चा एक्स मानते हैं तो गुणा करेंगे तो टोटल उनका खर्चा कितना होगा, इतना हो जाएगा। फिर कह रहा है संख्या में उनकी 10% की वृद्धि हो, विद्यार्थियों की संख्या 10 बढ़ जाती है तो उनका जो व्यय है वो 20,000 बढ़ जाता है। प्यारे साथी, यहाँ पर कितने क्या हुआ है, 2,000 खर्चा बढ़ गया है। कब बढ़ा है, जब आप कहेंगे 10 विद्यार्थी बढ़ चुके हैं। शुरुआत में 40 थे, अब 10 बढ़ चुके हैं तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तथा प्रति विद्यार्थी मासिक औसत व्यय 200 कम हो जाता है। शुरुआत में यदि x था, अब इतना होने के बाद 200 कम हो जाता है तो हम कहेंगे साथी x माइनस 200 कम हो जाता है, ठीक है। आपको इतना बनाना यदि आ गया दोस्त तो आपका कोई भी एवरेज का क्वेश्चन होगा आप उसको आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं दोस्त, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपका 40x प्लस का आ जाएगा आपका 2,000, ठीक है। इसका गुणा कराएंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 50x आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा आपका कितना, 5 दूना 10 आ जाएगा, कितना, इतना आ जाएगा 10,000, ठीक है। 10,000 आ जाएगा। प्यारे साथी देखेंगे यहाँ पर, इसको इस तरफ लाएंगे तो इसमें जुड़ जाएगा। तो आ जा 10,000 में यदि 2,000 जुड़ेगा तो आप कहेंगे जो हो जाएगा आपका 12,000। और 40x इस तरफ आएगा तो 50x में यदि 40x घट जाएगा तो आपका बचेगा यहाँ पर 10x, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान कितना निकल के आया, आप कहेंगे 12,000 निकल के आया। कितना आया, 1200 निकल के आया। कितना निकल के आया, 1200 निकल के आया आपका x का मान। और x हमने मान रखा था शुरुआती विद्यार्थियों का औसत खर्चा मान, ठीक है। तो आपसे पूछा है बाद में कि पहले मैस में कुल कितना मासिक खर्चा होता था। कितना होता था, 40x होता था। 40 जे रहा साथी, और आपका x के बराबर कितना आया, 1200। तो यहाँ 1200 से गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा, 12 चौक 48। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 48, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्यारे साथी, एवरेज से एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था आपके सामने और जिसको आप सभी ने एक आसान भाषा में कर लिया है। यदि आपके सामने कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही करना है प्यारे दोस्त, ठीक। अब सभी दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्त, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। प्यारे साथी, एक ही बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखेंगे यहाँ पर सभी साथी, 141, 186 और 231 को किस बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड करें कि प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। प्यारे साथी, यदि कभी भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आता है और कहता है कि प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं देखेंगे सभी साथी। ये आपके सामने 3 संख्या थी, 141 और 186 और कितना था, 231।
आपको क्या करना है कि प्रत्येक दशा में समान शेषफल बच रहा है। जब आपसे कहे कि समान शेषफल बचे तो आपको क्या करना होता है, इनका अंतर करेंगे साथी। 6 में से 1 जाएगा बचेगा आपका 5 और 8 में से 4 जाएगा बचेगा आपका 4, तो यहाँ 45 बचा। इसका अंतर करेंगे एक, इसका अंतर करेंगे 11, 11 में से 6 जाएगा बचेगा आपका 5 और यहाँ बचा 12 में से 8 जाएगा, यहाँ बचेगा 4, यही 45 बचा। प्यारे साथी इनका भी हम अंतर करके देखेंगे तो यहाँ बचेगा आपको कितना, 1 में से 1 जाएगा 0 और यहाँ बचा आपका 13 में से 4 जाएगा 9, कितना बचा 90। तो प्यारे साथी जब आपका अंतर आ जाए फिर उसी अंतर का आपको मासा निकाल देना है। क्या निकालना है, प्रत्येक तीनों संख्याओं को जितनी भी संख्याएं हों आपके सामने उनका अंतर करना है और जो अंतर आए उनका आपको मासा निकालना है। तो 45, 45 और 90 का यदि मासा लेंगे साथी, आपके सामने दिख रहा है कि इसका मासा क्या होने वाला है, तो आप कहेंगे इसका मासा 45 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। प्यारे दोस्त जी इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं हर बार कुछ ना कुछ आपसे एक्स्ट्रा पूछ लेते हैं। कहीं कुछ शेषफल देगा, कहीं प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचेगा, कहीं ना कुछ आपके सामने देता है। तो याद रखना, आपको क्वेश्चन को देख लेना है कैसा क्वेश्चन है। प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे तो उस कंडीशन में आपको कैसे करना है, सभी साथी ध्यान से देखना। ठीक है, पढ़ लेना क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है आपसे। ठीक है दोस्त, आप सभी दोस्त अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्त, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। सभी दोस्त इस क्वेश्चन को बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथी बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। प्यारे साथी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी दोस्त यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, ए की आय है बी की आय से 25% अधिक है, तो दो कैंडिडेट हैं ए और बी। ए की आय बी की आय से 25% अधिक, यदि इसके हम 100 मानते हैं तो ये कितनी होगी, 125 होगी। रेशियो बनाएंगे साथ ही 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125 हो जाएगा, 25 चौको 100 आ जाएगा। ए की आय 5 थी, बी की आय 4 थी। फिर आपसे पूछा है कि बी की आय ए की आय का कितना परसेंट है। बी की आय यानी कि 4, ए की आय यानी 5 का कितना परसेंट है, तो 4, 5 का कितना परसेंट है। तो प्यारे साथी आपको यहाँ परसेंट बता देना है। तो यहाँ पर काटेंगे 5 से 100 को काटेंगे 20 बार में कट जाएगा और 20 का गुणा 4 में करेंगे, 20 चौक 80 आ जाएगा। तो आप कहेंगे जो बी की आय है वो ए की आय का कितना परसेंट है, आप कहेंगे 80% है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। प्यारे साथी अच्छा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था। अब सभी साथी अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्त, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। प्यारे साथी जब बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सभी दोस्त बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। और प्यारे साथी क्लास को सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। और दोस्त इस क्वेश्चन का सही साथी आंसर भी बताएंगे क्या होने वाला है। ठीक है दोस्त, देखेंगे यहाँ पर एक व्यापारी पंखों पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। यानी कि एक व्यापारी है वो वास्तविक मूल्य से 40% बढ़ाकर या अधिक मूल्य अंकित करता है। फिर कह रहा है इस पर 15% का बट्टा देता है। 15% का बट्टा देता है तो वह कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है। प्यारे साथी बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, तो सभी साथी इसको समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ पर दोस्त मानते हैं कि पंखे का जो वास्तविक मूल्य था वो कितना था, 100 था। पंखे का वास्तविक मूल्य यदि 100 माना हमने और 40% इससे अधिक अंकित किया तो कितना आ जाएगा, हम कहेंगे 140 उसने अंकित किया। यदि अंकित कर लिया साथी तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर एमआरपी। क्या बन जाएगा, एमआरपी बन जाएगा। और जी आपका क्या था, क्रय मूल्य था, सीपी था। वास्तविक मूल्य था, इससे 40% अधिक अंकित किया, 140 हो गया। अब कह रहा है अंकित करने के बाद इस पर 15% का बट्टा देता है। परसेंट आपका 100 का होता है, उसमें से यदि 15% का बट्टा यानी कि छूट दे दी तो आप कहेंगे 85 पे बेचा होगा। तो 140 का 85% निकाल देंगे दोस्त हम यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 85 17 बार में, और 2 से काटेंगे 14 को 7 बार में। तो 17 सत्ते कितना होता है, आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर कितना होता है, 17 सत्ते होता है 119। तो प्यारे दोस्त इतने पर उसने बेच दिया, इतने पर उसने बेच दिया। जब बेच दिया तो ये बन जाएगा अब उसका एसपी। बेचा तुरंत आपका एसपी बन जाएगा। तो प्यारे साथी फिर आपसे पूछ रहा है कि प्रतिशत का वास्तविक लाभ कितना होगा, यानी कि कितने परसेंट का बाद में उसको लाभ हो रहा है। तो 100 रुपये उसका शुरुआती मूल्य था और 119 पर बेच दिया, कितने का लाभ कमाया, आप कहेंगे 19 का लाभ कमाया। कितने पर कमाया, 100% पर, तो कितना आ जाएगा आप सभी लोग जानते हैं और बता देंगे कितना आ जाएगा, 19% हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। प्यारे साथी आपके सामने डिस्काउंट से बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। सभी साथी क्लास को सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करें प्यारे साथी, और चैनल को सभी साथी सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और अब दोस्त अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी साथी।
देखेंगे दोस्त, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, सभी साथी बताएंगे। प्यारे दोस्त, आपका जो भी ऑप्शन हुआ करे, जो भी क्वेश्चन का आंसर हुआ करे, प्यारे साथी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और प्यारे साथी आपकी जो प्रॉब्लम हुआ करे उसमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं। प्यारे साथी यदि आप हमें बताएंगे नहीं, कुछ नहीं पता पड़ेगा, तो प्यारे साथी सभी साथी जो भी क्लास देख रहा हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपकी जो समस्या होती हो, आपका जो ऑप्शन हुआ करे, क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपका जो आंसर आए, आप बता सकते हैं क्या आपका ऑप्शन हो सकता है और क्या आपकी समस्या हो सकती है। तो सभी दोस्त आप बताएंगे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या होगा। और प्यारे साथी यहाँ पर सभी दोस्त देख लेंगे, 5 केले तथा 4 सेब का जो मूल्य है वो 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर है। ठीक है, 7 सेबों के मूल्य के बराबर है। एक केले तथा एक सेब के मूल्य का अनुपात बताना है। प्यारे साथी आपको बताना है कि एक केला और एक सेब का किस अनुपात में मूल्य होगा, वो आपको बताना है। तो सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे, पहले हम इसको बनाते हैं कैसे। ठीक है, 5 केला और 4 सेब का मूल्य, तो यहाँ पर सभी साथी समझेंगे। यहाँ पर 5 यहाँ पर केला होता है साथी आपका बनाना। ठीक है, तो 5 बनाना प्लस 4 सेब, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। ठीक है, इसका जो मूल्य है साथी वो बराबर है कितने के, वहाँ पर कहेंगे 3 केले यानी कि 3 बनाना, और यहाँ पर 7 सेब, तो हम कहेंगे 7 एप्पल के बराबर है। प्यारे साथी आपका जी हो गया, आपने इतना बना लिया और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब प्यारे साथी आपको क्या करना है, यहाँ पर बी को एक तरफ करना है और ए को एक तरफ करना है। ठीक है, यहाँ पर 3 बी थे, यहाँ पर 5 बी है, जो इस तरफ आएगा, और 5 बी में से 3 बी घट जाएगा तो बचेगा आपका 2 बी। ठीक है, बराबर यहाँ पर 4 ए हैं, यहाँ पर 7 ए हैं, जो इस तरफ जाएगा और 7 ए में से 4 ए घट जाएगा तो बचेगा आपका 3 ए। ठीक है, कितना बचेगा, 3 ए। तो आपको बताना है, किसका बताना है, यहाँ पर निकलेगा साथ ही हमारा बनाना बटे एप्पल का जो मूल्य निकलेगा वो आ जाएगा 3/2। तो हम कहेंगे साथी केला और एप्पल, केला और सेब का जो अनुपात रहेगा वो 3/2 रहेगा, और ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्यारे साथी आपसे यही पूछा है कि केला तथा सेब का मूल्य बताना है अनुपात में, तो 3/2। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं साथी, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, या जी लिख दें या जी लिख दें, दोनों का मतलब एक होता है। प्यारे साथी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्त, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे सभी दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा। टाइम एंड वर्क का साथी बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। सभी दोस्त यहाँ पर ध्यान से समझेंगे और देखेंगे कि इसका राइट जवाब क्या होने वाला है। प्यारे साथी सभी दोस्त जो भी क्लास देख रहा हो, वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कर दे प्यारे साथी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्यारे दोस्त। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ए बी तथा सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला कार्य करता है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी और सी की सहायता लेता है या बी और सी के साथ कार्य करता है। ठीक है, तो आपसे पूछा है साथी कि यह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। प्यारे दोस्त एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, तो सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे, ए बी सी 3 कैंडिडेट थे, वे क्रमशः 20, 30 और 60 दिन काम करते हैं। ठीक है, ए बी और सी, ए करता है 20 दिन, बी करता है 30 दिन और सी करता है 60 दिन। प्यारे साथी यदि हम इसका लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60, तो 20 या 60 आ जाएगा, 30 दूना 60 आ जाएगा और 60 एकम 60 आ जाएगा। तो प्यारे साथी यहाँ पर जो निकल के आई है वो ए बी सी की क्रमशः कार्य क्षमता निकल के आई है कि ए की कार्य क्षमता 3 है, बी की कार्य क्षमता 2 है और सी की कार्य क्षमता 1 है। फिर आपसे कह रहा है कि ए अकेला कार्य करता है। प्यारे साथी ए अकेला कार्य करता है। ठीक है, और कह रहा है प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की सहायता लेता है, तो यानी कि ए ने अकेले एक दिन काम किया। ठीक है, एक दिन काम किया, फिर दूसरे दिन भी अकेले ने एक दिन काम किया, फिर जब तीसरा दिन आया तो यहाँ पर ए ने काम किया प्लस बी ने काम किया और सी ने काम किया, ये हो गया आपका 3 दिन का काम। अब देखेंगे दोस्त, ए ने पहले दिन कितना काम किया होगा, आप कहेंगे 3, दूसरे दिन भी कितना काम किया होगा, आप कहेंगे 3, जब तीसरे दिन साथ में मिलकर करेंगे तो ए ने किया होगा 3, बी ने किया होगा 2 और सी ने किया होगा 1। ठीक है, तो कितना काम हो गया, 3 3 6 3 9। ठीक है, 9 और 3 12। तो प्यारे साथी जो 12 काम हुआ वो कितने दिन का हुआ है, आप कहेंगे 3 दिन का हो जाएगा। 1 प्लस 1 प्लस कितने दिन हो जाएगा, 3 दिन। 12 काम 3 दिन में हुआ है। आपसे पूछा यह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। टोटल काम 60 था, 12 काम हो चुका 3 दिन में। तो क्या साथी हम यहाँ पर 5 का गुणा करा देंगे, तो यहाँ पर भी हमें 5 का गुणा कराना पड़ेगा। तो 12 पंचे 60 काम पूरा हो गया, 5 दिया 15 दिन में। तो 60 काम कराना था और 60 काम हो गया, कितने दिन लगे, 15 दिन। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। प्यारे साथी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, अब सभी दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 है। प्यारे साथी बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, देखने में तो बड़ा ही लंबा लग रहा है। तो सभी साथी बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। आप इसको आसानी से कर सकते हैं दोस्त, ठीक है। दो शहर ए तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर दूर हैं, ठीक है। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 10 बजे एक अन्य गाड़ी बी से ए की ओर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, ठीक है। तो बताना है दोस्त आपसे, पूछा है दोस्त आपसे पूछा है कि दोनों गाड़ियां आपस में कितने बजे मिलेंगी या कब मिलेंगी। 1 बजे मिलेंगी, 12 बजे मिलेंगी, 12:30 पे मिलेंगी कि 1:30 बजे मिलेंगी। प्यारे साथी देखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। सभी दोस्त यहाँ पर समझेंगे। पहले आपके सामने ये रहे दो शहर, ठीक है। एक ए था और एक बी था। इन दोनों के बीच की दूरी दोस्त 500 किलोमीटर है। प्यारे साथी ये गाड़ी चलती है 8 बजे जाती है, बी की ओर जाती है और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, ठीक है। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। और एक यहाँ गाड़ी है ये 10 बजे चलती है और बी से ए की ओर आती है और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है। तो प्यारे साथी ध्यान देना, जिस 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है 8 बजे चलती है, जबकि ये 10 बजे चलती है। 8 और 10 के बीच में आप कहेंगे साथी 2 घंटे का गैप है। तो हम कहेंगे साथी कि 2 घंटे में ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना चल लेगी। तो आप कहेंगे 70 दूने 140, 140 किलोमीटर दूरी वो तय कर लेगी। यहाँ से कहीं यहाँ तक आ गई होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर 500 में से 140 उसने तय कर ली, तो बची कितनी। आप कहेंगे ये बचेगी आपके 360 किलोमीटर। कितनी बची? 360 किलोमीटर बची। तो हम कहेंगे जी यहाँ से यहाँ तक की दूरी बची है। अब आपका 10 बज चुका है और दोनों गाड़ी अब समान समय में तय चल रही हैं। तो ये गाड़ी यहाँ को जा रही है और ये गाड़ी यहाँ को आ रही है। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल आपके साथ ही जुड़ जाएगी। 70 + 110 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 180 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी सापेक्ष चाल आ जाएगी। अब दोस्त आपको 360 किलोमीटर की दूरी तय करना है और किस चाल से? आप कहेंगे 180 की चाल से तय करना है। तो कितना आ जाएगा? आपको लगेंगे 2 घंटे और लगेंगे। तो प्यारे साथी यहाँ पर आपका 10 बज चुका था। अब 10 बजे के बाद मिलने में उन्हें 2 घंटे और लगेंगे। तो अब 10 से 2 कितना आ जाएगा? 12 बज रहा होगा और ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ राइट हो गया होगा, ठीक है दोस्त। यहाँ 12 बज रहा होगा तो ऑप्शन नंबर आपका भी राइट हो जाएगा, क्योंकि 12 बजे मिल रही होंगी दोनों गाड़ी, ठीक है। अब सभी साथी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्त। अच्छा क्वेश्चन था जी दोस्त, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को साथ ही आपको 1 से 2 बार देख लेना है। हो सकता है आपके एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में आ सकता है ये क्वेश्चन। ये नहीं आएगा, इस तरह का आ सकता है साथी, ठीक है। आपकी हूबहू तो नहीं आने वाला है मैं कहूँगा, लेकिन आपके सामने न्यूमेरिकल चेंज हो सकता है, आपका कुछ आगे पीछे हो सकता है। तो अब सभी साथी अगला क्वेश्चन करेंगे प्यारे दोस्त। चलिए दोस्त आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। सभी साथी बताएंगे, देखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। रुपये 2400 का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 3264 हो जाता है, ठीक है। ब्याज की दर में यदि 1% की वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्र धन कितना हो जाएगा। प्यारे दोस्त एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, बताएंगे सभी दोस्त इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, देखेंगे 2400 का मिश्र धन था और किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन इतना हो जाता है 3264। फिर कह रहा है यदि ब्याज की दर में 1% की वृद्धि करना है, यदि 1% की वृद्धि करने पर इसी धनराशि को उतना ही समय में कितना मिश्र धन हो जाएगा। प्यारे साथी प्यारे दोस्त यहाँ पर ध्यान से देखना, 3264 हो जाता है, ठीक है। बाद में 1% की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखना, ये 3260 है, ये 3310 है। तो प्यारे साथी आपका जी ऑप्शन तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि 3264 पहले था, 1% की वृद्धि हो रही है तो कम तो होने वाला है नहीं, आपका बढ़ेगा। तो यहाँ पर 3260 था, ये तो होगा नहीं। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन है आपके, 3310, 3360 और 3460। क्या होगा? तो सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे प्यारे साथी, जब 1% की वृद्धि हुई है और 4 वर्ष लगना है, तो प्यारे दोस्त इसी हम 2400 में हम इसका 1% का ब्याज निकालेंगे, कितना ब्याज और मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 2400 पे 4 वर्ष का 1% का कितना ब्याज और मिलेगा। तो यहाँ पर आप कहेंगे 24 चौको होता है 96, आपको 96 रुपया और मिलेगा, 96 रुपया और मिलेगा। और पहले कोई एक दर होगी, उस दर पे आपको मिल रहा था अमाउंट 3264 मिल रहा था, 3264 मिल रहा था। तो 3264 में हम 96 और जोड़ देंगे, क्योंकि जो 1% दर पर ब्याज एक्स्ट्रा मिला है। तो इतने ब्याज को जो पुराना मिश्र धन था उसमें ऐड कर देंगे साथी, तो आपका फाइनल जवाब आ जाएगा 6 4 10, 9 6 15, 15 1 16 आ जाएगा, 2 1 3 आ जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा 3360।
60 और ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। प्यारे साथी आपको इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। यदि आप पहले इसकी दर निकालेंगे फिर बाद में इस दर को उसमें जोड़ेंगे तो आपका बहुत टाइम खर्च हो जाएगा। तो प्यारे साथी आपको ऐसे करना है और अपने टाइम को बचाना है, ठीक है। अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्त आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। प्यारे दोस्त सभी साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होने वाला है। प्यारे साथी ये क्वेश्चन कई एग्जामों में बार बार पूछा गया है, हो सकता है आगे भी आपके किसी एग्जाम में पूछा जाए, तो इस क्वेश्चन को रटना नहीं है साथी, समझना है कि यदि हम इसकी ट्रिक भूल गए तो हम इसको कैसे करेंगे, यानी कि आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए प्यारे साथी। तो चलिए दोस्त देखते हैं हम। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000, ठीक है। 12,000 की धनराशि थी जो जमा की गई थी, वो 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो 20 वर्ष बाद यह कितनी धनराशि होगी। तो प्यारे साथी आप सभी लोग परिचित होंगे, किससे परिचित होंगे, तो आप लोग जानते हैं कि जो हमारा होता है P बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की पावर n बराबर होता है हमारा अमाउंट। आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, आप सभी लोग इससे परिचित होंगे। तो प्यारे साथी आपको थोड़ा इसका इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा आपका क्वेश्चन चुटकियों में आ जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि जो 5 वर्ष में कितनी हो चुकी है, दुगनी हो चुकी है। 5 वर्ष में दुगनी हो चुकी है तो हम कहेंगे कि 12,000 से 5 वर्ष में कितनी हो चुकी है, आप कहेंगे जो हो चुकी है दुगनी, तो आप कहेंगे 24,000 हो चुकी है, ठीक है। 24,000 हो चुकी है, 5 वर्ष में 24,000 हो चुकी है। तो जी हमारा अमाउंट बन गया है और जी हमारा क्या है दोस्त, मूलधन है। और 5 वर्ष में जी हमारा क्या बन गया है, मिश्रधन बन गया है। तो सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे कि हम इसको उठा के इसमें रखेंगे तो आपका जो 24,000 है जी अमाउंट हो गया है, ठीक है। मूलधन कितना था, आप कहेंगे 12,000 मूलधन था। कितने समय में हुआ, तो आप कहेंगे जी 5 साल में हो गया है, 5 साल में हो गया है। तो प्यारे साथी यहाँ पर देखेंगे 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 12 दूना 24 आ जाएगा। तो 2 आया, किसकी वैल्यू आई है, आप कहेंगे 1 प्लस आर बटे 100 की पावर कितना है 5। तो हम कहेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। कितनी आई है, 2 आई है। अब कह रहा है कि 20 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे 12,000 आपका यही मूलधन रहने वाला है और 1 प्लस आर बटे 100 जी आ जाएगा आपका 20 वर्ष। तो आपका यहाँ पर 20 वर्ष में कितना आ जाएगा, आपको जी बताना है कि 20 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो प्यारे दोस्त आप सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो देखेंगे यहाँ पर 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 20 को लिखेंगे हम, 5 की पावर पूरे की पावर कितनी लगा देंगे, 4 लगा देंगे। तो 5 चौक 20 आपका जो का त्यों लिखा है, केवल हमने इसको तोड़ दिया है। और आप सभी लोग इससे जानते हैं, क्या जानते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 5। 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 5 की वैल्यू कितनी है साथी, 2। कितनी है, 2। और यहाँ पर आ जाएगा 2 और पूरे की पावर आ जाएगी 4। कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा आगे आपका 12,000, ठीक है। और 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। इसका गुणा करा लेंगे सभी दोस्त, कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 16 दूना 32, 16 3 19, 19,000, 1,92,000 ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्यारे साथी एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था प्यारे दोस्त। ये था आप इसमें ट्रिक भूल जाए तो जी आपका बेसिक मेथड है, आप इसको 1 से 2 बार करेंगे तो आप इसको जल्दी भी कर सकते हैं प्यारे दोस्त, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट करेंगे, मैंने तो आपको यहाँ पर विस्तार से कराना सिखाया कि इसको करते कैसे हैं। आप इसको जल्दी भी कर सकते हैं, अपने अभ्यास करना तो आप इसको जल्दी भी कर सकते हैं प्यारे दोस्त। एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था और कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है प्यारे साथी ये क्वेश्चन, ठीक है। अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्त देखते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। सभी दोस्त बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। 5 मीटर लंबे, 4 मीटर चौड़े एवं 3 मीटर ऊंचे कमरे की दीवारों की पुताई करने के लिए करने का खर्चा 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो प्यारे दोस्त आपको बताना है कि 5 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कितना खर्च होगा। आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, उसमें आपको पुताई करना है और 1 वर्ग मीटर जब पुताई हो जाती है तो 5 रुपया लगता है। तो आपको बताना है कि पूरे दीवार को पेंट करने का कितना खर्चा आएगा। प्यारे साथी आपका 3D से एक बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर जब भी आपके सामने दोस्त 5 मीटर लंबे, 4 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे दे तो वहाँ पर हम कहेंगे कि इसकी भुजाएं अलग अलग हैं, तो वहाँ पर हम घनाप कहेंगे। क्या कहेंगे, घनाप कहेंगे। क्योंकि घनाप की यहाँ पर दोस्त देखेंगे लंबाई कितनी है 5 मीटर और चौड़ाई कितनी है आप कहेंगे 4 मीटर और ऊंचाई कितनी है आप कहेंगे 3 मीटर, ठीक है।
और प्यारे साथी जब इसकी चारों दीवारों पे क्या करेंगे, हम पुताई करेंगे। क्या करेंगे, पुताई का खर्चा। तो प्यारे साथी जब भी पुताई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 मीटर लंबा है और 4 मीटर चौड़ा है, इतने मीटर ऊंचा है, इसमें पुताई करना है। तो प्यारे साथी यहाँ पर क्या होगा देखेंगे, चारों दीवारों पे करना है, तो ना तो ऊपर करना है ना नीचे करना है। तो प्यारे साथी आपकी मात्र चारों दीवार आएंगे तो आपका यहाँ पर आएगा वक्र पृष्ठ। क्या आएगा, वक्र पृष्ठ। और इसका जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2l + b और इंटू पे आ जाएगी आपकी ऊंचाई। मतलब कमरे का परिमाप, कमरे का परिमाप और उसकी ऊंचाई, कमरे का परिमाप और उसकी ऊंचाई जी आपका यहाँ पर पुताई का खर्चा आ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें सभी वैल्यू को पुट करेंगे। लंबाई कितनी है 5, चौड़ाई कितनी है 4 और ऊंचाई कितनी है साथी 3। ठीक है, 3 दूना 6 आ जाएगा और 5 4 9 आ जाएगा, तो 9 6 कितना आ जाएगा, 54 वर्ग मीटर। क्या आ जाएगा, वर्ग मीटर आ जाएगा, 54 वर्ग मीटर। ठीक है, मीटर, 54 वर्ग मीटर। लेकिन आपसे पूछा है कि 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, यानी कि एक वर्ग मीटर पुताई करने पर खर्च आता है 5। एक वर्ग मीटर पुताई करने पर खर्च आता है 5। आपके पास कितने वर्ग मीटर हैं, आप कहेंगे 54 वर्ग मीटर हैं, तो यहाँ पर गुणा करा देंगे 54 का। ठीक, कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 5 चम 25, 2 27, 270 खर्च आने वाला है और ऑप्शन नंबर आपका फिर राइट हो जाएगा। प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर 10 एक बढ़िया क्वेश्चन था। तो प्यारे साथी आज का जो आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आज का प्रैक्टिस सेट आपको बेहतर लगा होगा और सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे कि आज का आपको सेशन कैसा लगा। और प्यारे साथी वीडियो को सभी दोस्तों को शेयर करना है आपको और वीडियो को लाइक भी करना है प्यारे साथी। ठीक है, तो प्यारे दोस्त आज की इस प्रैक्टिस सेट को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। तो प्यारे दोस्त आज के लिए इतना ही, सभी दोस्तों को धन्यवाद।